हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेस टाइम ट्यूशन। दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा ब्लड रीजनिंग का पार्ट 2 ले रहे होंगे। ठीक है। पार्ट 1 में मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए थे कि ए इज ब्रदर ऑफ डी, सी इज मदर ऑफ डी। तो फिर इस तरह से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंस आ जाएगा, क्वेश्चन में ये डिफरेंस होगा कि पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन स्टेज रीता सेड, मतलब किसी चीज को पॉइंट करके फिर वो इंसान बोल रहा है कि वो उसका क्या रिलेशन में लगता है। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सॉल्व करने का तरीका पिछले वाले तरीके से, पार्ट 1 वाले तरीके से बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपको बहुत मजा आने वाला है वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन बहुत देखा होगा, पॉइंटिंग टू अ मैन या फिर पॉइंटिंग टू अ गर्ल या फिर पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, दिस सेड या दैट सेड, कि वो रिलेशन में उसके क्या लग रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं कसम से बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसका जो भी आपको ट्रिक बताऊंगा ना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है और बहुत आसान लगने वाला है। इससे पहले मैंने एप्टीट्यूड का जितना भी चैप्टर आप लोगों को कराया, सब के सब आपको ट्रिक के थ्रू कराया, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड में कर लो। तो इनमें से किसी भी लेक्चर को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप सारे एप्टीट्यूड के चैप्टर को एक्सेस करो। ठीक है। बाकी हम अपने लेक्चर पे आता है और इसका ट्रिक समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे ट्रिक के साथ सेकंड्स में करेंगे। तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज रीता सेड। ठीक है। तो किसी भी चीज को कोई भी इंसान पॉइंट कर रहा होगा और वो फिर वो बोल रहा होगा कि सैड। ठीक है। सैड के आगे आपका इस तरह से लाइन होगा कि वो क्या बोला या क्या बोली। ठीक है। तो जो लाइन वो बोली या बोला, ठीक है, जैसे ये बोली, रीता सेड ही इज द ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। ठीक है। ये जो लाइन बोली ना, आपको बस वो लाइन बाहर लिख लेना है। ठीक है। या फिर अंदर ही लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने ये लाइन बाहर निकाल दिया। ठीक है। अब ये बाहर निकाल दिया। अब ये लाइन निकालने के बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसको भी आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब बस आपको ये लाइन बाहर निकाल लेना है कि वो क्या बोली। ठीक है। वो जो बोली उसको आप इस तरह से आप हाईलाइट कर लो या कुछ भी कर लो। आपको उसके बाद क्या करना है, ये लाइन आपने बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपको जितने भी ऑफ दिखेंगे ना, आप उसको सर्कल कर लेना। ठीक है। उस लाइन में, ठीक है, सर्कल कर लिए। अब बोल कौन रही है, रीता सेड। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पीछे से नंबरिंग करनी है। ऑफ से पहले एक 1, फिर दोनों ऑफ के बीच में 2, फिर ये दोनों ऑफ के बीच में 3 और यहाँ पे फिर 4। ठीक है। तो आपने इस तरह से ऑफ के बीच बीच वाले सेंटेंस को आपने नंबरिंग कर दी। ठीक है। अब बोल कौन रही है, रीता सेड। ठीक है। रीता सेड और लास्ट में क्या है, रीता बोली ना, ये पूरा लाइन तो रीता बोली है, तो लास्ट से स्टार्ट करना है। क्या बोली रीता, माई हस्बैंड, मतलब रीता का पति। ठीक है। तो चलो इसको आपको डायरेक्टली लिख लेना है, रीता, और पति के लिए हम प्लस यूज करते हैं तो हम यूज कर लेंगे ऐसे हस्बैंड। ये रीता का हस्बैंड है। ठीक है। अब माई हस्बैंड वाइफ। ठीक है। मतलब माई हस्बैंड की पत्नी। तो हस्बैंड की पत्नी कौन है, रीता, मतलब द वाइफ रीता, रीता की ही बात हो रही है। ठीक है। अब सेकंड पे आ गए, द वाइफ की डॉटर। द वाइफ की डॉटर ऑफ है ना, द वाइफ की डॉटर, तो ऑफ है तो वाइफ की डॉटर कौन होगी, मतलब वाइफ रीता है तो रीता की डॉटर, तो रीता की डॉटर। ठीक है। ये हो गया। अब कह रहा है द डॉटर ब्रदर, मतलब डॉटर का भाई, ऑफ है ना बीच में, तो डॉटर का भाई, तो इसका भाई, तो इसका ब्रदर। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता। ठीक है। तो मैन कौन हुआ, मैन ऑन द स्टेज कौन हुआ, ब्रदर हुआ। ठीक है। तो क्या है ना, ही इज द ब्रदर, तो मैन पॉइंटिंग टू अ मैन, ही इज द ब्रदर, तो मतलब मैन कौन हुआ, ब्रदर हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है रीता का कौन लगेगा, तो रीता की बेटी का भाई, तो रीता की बेटी का भाई ऑब्वियसली उसका बेटा हुआ ना, तो ऑप्शन ए आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो, उतना मुश्किल नहीं है। जो अभी मैंने ऊपर ट्रिक समझाया उसे ट्राई करो, आसान है, तुम सॉल्व कर लोगे। तो एक बार ट्राई करो और कमेंट करो। ठीक है। कमेंट करोगे तो उससे इंटरेक्शन रहेगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। ठीक है। जो भी आपका डाउट्स होगा या जो भी चीज़ होगा, आप कमेंट किया करना। ठीक है। बाकी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आई होप कि आपने खुद से एक बार सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है मेरा, सोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज। ठीक है। सोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि सरोज सेड ही इज द ब्रदर ऑफ अंकल्स डॉटर। तो हु इज द सरोज। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सरोज सेड मतलब ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। तो इस लाइन को क्या किया मैंने, बाहर लिख दिया। आप लोग क्वेश्चन में ही कर सकते हो कि इस लाइन को हाईलाइट कर लिया और ऐसे ऑफ को सर्कल कर लिया। ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन में ही करना, क्योंकि ऑब्वियसली अलग से लिखोगे तो आपका वो टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे बाहर लिख लिया कि ही इज द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर। ऑफ को किया सर्कल। ठीक है। इसको सर्कल किया। अब बोल कौन रही है, सरोज सेड। ठीक है। सरोज सेड, और इसको क्या करो आप, एक लाइन बना लो और 1 पे कर दो, मतलब लास्ट से स्टार्ट करते हैं और सेंटेंस को 1 2 नंबरिंग करते हैं। तो इसको 1 कर दिया और ऑफ के इधर आया तो फिर ये 2, तो इसमें एक ही ऑफ है तो एक ही ऑफ है, कोई बात नहीं है, हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है। तो सरोज सेड, तो पहले तो तुम यहाँ पे सरोज को लिख लो, सरोज। ठीक है। अब क्या कह रहा है, माई अंकल्स डॉटर, सरोज बोल रही है मेरे अंकल की बेटी। ठीक है। तो अंकल कौन लगेंगे सरोज के, पापा उसके पापा के भाई, उसके अंकल लगेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने अंकल लिख दिया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि माई अंकल्स डॉटर, तो अंकल की बेटी, सरोज के अंकल के डॉटर, तो सरोज के पापा के भाई लगे अंकल और उनकी बेटी।
तो उनकी बेटी यहाँ पे आ जाएगी डॉटर, ठीक है। देखो मैं इसको स्लोली समझा रहा हूँ, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि आप खुद से जब सॉल्व करोगे तो कैसे इसको सेकंड्स में कर दोगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है, माई अंकल्स डॉटर्स ब्रदर, ठीक है, मतलब अंकल के डॉटर का भाई। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से एरो कर दिया और यहाँ लिख दिया भाई, ठीक है, ये भाई लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज द मैन टू सरोज, कि मतलब जो बंदा है वो सरोज का कौन लगेगा, ठीक है। तो देखो सरोज के अंकल की बेटी, उसका भाई, ऑब्वियसली तुम्हारे अंकल की बेटी का भाई क्या लगेगा, तुम्हारा कजन लगेगा, तो ऑप्शन ही आपको तुम्हारा आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको तुम पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद कमेंट करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। इससे तुम्हारा ही फायदा है, इंटरेक्शन रहेगा, चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगा, और खुद से सॉल्व करके आंसर आ जाता है ना, तो अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। तो बाकी मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखो क्वेश्चन है मेरा, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ अ पर्सन टेल हिज फ्रेंड सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ माई फादर, ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका मैंने आपको बताया, सेंटेंस को पकड़ लो। देखो इस बार मैंने सेंटेंस को यहाँ बाहर नहीं लिखा है, क्योंकि एग्जाम में देखो ये आप लोग को शो करने के लिए कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। आपको एग्जाम में सेंटेंस को बाहर अलग से नहीं लिखना है, क्योंकि उसके लिए भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन के अंदर इस तरह से 2 ब्रैकेट बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑफ ढूंढना है, ऑफ ढूंढना है। 2 ऑफ मिला मुझे इस सेंटेंस में, जो ये पर्सन बोला है, इस बार पर्सन बोल रहा है, इस बार कोई रीता गीता सीता कोई नहीं बोल रहा है, इस बार पर्सन बोल रहा है, तो पर्सन ही तुम्हारा इस बार सब्जेक्ट है। तो इसको तुम पर्सन को लिख लो, ठीक है। अब ये पर्सन बोल रहा है, हमें क्या करना होता है, हमें लास्ट वाला लाइन से स्टार्ट करना होता है, ये ऑफ के बीच में, तो इसको हम 1 दे देंगे। फिर ये 2 ऑफ के बीच में एक और लाइन है, इसको हम 2 नंबर दे देंगे। और फिर एक और ऑफ के पहले एक और लाइन है, तो हम इसको 3 नंबर दे देंगे। तो ये 3 अलग अलग लाइन हमें मिल गया। अब बोल कौन रहा है, ये पर्सन बोल रहा है अपने दोस्त को, क्या बोल रहा है, लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, माई फादर मतलब पर्सन के पापा, तो माई पर्सन फादर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, माई फादर एल्डर ब्रदर, ठीक है, तो पापा के भाई मतलब तुम्हारे अंकल, ठीक है, पापा के भाई मतलब तुम्हारे अंकल। अब क्या कह रहा है, द एल्डर ब्रदर ग्रैंड डॉटर, ठीक है, तो पापा के भाई की ग्रैंड डॉटर, अंकल की ग्रैंड डॉटर, अंकल की ग्रैंड डॉटर, इसका मतलब हुआ कि ये मान लो कि बेटा हुआ अंकल का, ठीक है, अंकल का बेटा की बेटी, ग्रैंड डॉटर यही होता है ना, तो अंकल की ग्रैंड डॉटर कौन हो गया, अंकल के बेटा की बेटी, वही होगी। पूछ क्या रहा है तुमसे, हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू दिस मैन, ठीक है। तो देखो तुम्हारे अंकल के बेटा की बेटी, ठीक है, मतलब तुम्हारा एक तरीके से यहाँ पे ये कजन हुआ, तुम्हारे मान लो कि तुम हो ये पर्सन, तो अंकल का बेटा तुम्हारा कजन हुआ ना, तुम्हारे चाचा का बेटा तुम्हारा कजन हुआ, और मतलब तुम्हारा कजन मतलब तुम्हारा भाई, ठीक है, ये भाई हुआ, और तुम्हारे भाई की बेटी, तो तुम्हारी क्या लगेगी, नीस लगेगी। ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिमिलर टू इससे पहले जो क्वेश्चन किया है उससे काफ़ी सिमिलर है, तो तुम इसको भी ट्राई कर सकते हो, तुम्हारा आंसर आना चाहिए। और अभी मैथ्स कर लेना जब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरा, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ विपुल सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ठीक है, ये विपुल बोला, ठीक है। और उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें वो बाद में नहीं पढ़ना है, ठीक है, हमें पहले देख लेना है कि विपुल क्या बोला, वो सेंटेंस देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन हम डायग्राम ड्रॉ करने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लाइन मैंने बाहर निकाल दी है, लेकिन आप लोग को बाहर नहीं लिखना है, आप क्वेश्चन में इस तरह से ब्रैकेट बना लेना, और क्वेश्चन के अंदर ही आप मार्किंग करना है, ठीक है। तो मार्किंग कैसे करना है, आपको ऑफ ढूंढना है। मुझे इस पूरे सेंटेंस में ऑफ सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो मैंने ऑफ पे ऐसे सर्कल कर दिया। बोल कौन रहा है और वो लिख लेना है ऐसे, विपुल बोल रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे विपुल लिख दिया, ठीक है। तो विपुल बोल रहा है, और आपको सेंटेंस को नंबरिंग दे रही है, तो ये आपका पहला सेंटेंस और ये आपका दूसरा सेंटेंस, ठीक है। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे कि विपुल क्या बोल रहा है। विपुल कह रहा है, माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ठीक है, मतलब इसके ग्रैंड फादर के अकेले बेटे, तो इसके ग्रैंड फादर के बेटे इसके पापा हुए ना, इसके ग्रैंड फादर के जो बेटे हुए वो उसके पापा हुए, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने फादर, और इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, उसके ऊपर आ जाएंगे ग्रैंड फादर मतलब GF, तो मैंने ग्रैंड फादर ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन्स डॉटर, ठीक है। देखो वन क्या है मेरा, वन है मेरा ग्रैंड फादर्स ओनली सन्स डॉटर, मतलब सन की बेटी, मतलब सन, ग्रैंड फादर का सन कौन है, फादर, और फादर की बेटी, फादर की बेटी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉटर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब वो पढ़ते हैं, ये तो बिल्कुल बाद में है, ऐसा पहले क्वेश्चन पढ़ भी लेते हो तो क्या मिलता, टाइम वेस्ट ही होता, तो इसलिए यहाँ तक ही पढ़ना, जब डायग्राम ड्रॉ कर लेना उसके बाद आगे का पढ़ना। हमें छोटा से छोटा सेकंड से सेकंड बचाना है अपना, क्योंकि एप्टीट्यूड के पेपर में आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड्स में ही टाइम दिया होगा, तो आप जहाँ पे जितना सेकंड्स बचा पाओगे उतना किसी क्वेश्चन को टाइम दे पाओगे। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ इज विपुल रिलेटेड टू द गर्ल, ठीक है, मतलब जो विपुल है वो गर्ल का क्या लगेगा, ठीक है, तो विपुल गर्ल का क्या लगेगा। अब देखो तुम्हारे पापा की जो बेटी होगी तुम उसके क्या लगेगा, ऑब्वियसली ब्रदर, तुम्हारा आंसर।
बाकी आई होप तुम लोगों को वीडियो मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा, वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने तुम लोग को कराया हो वो सब तुमको काफ़ी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो सी कौन लगेगी, एफ की, ठीक है। तो सी के पापा डी, और डी के पापा मतलब तुम्हारे पापा के पापा मतलब तुम्हारे दादाजी। लेकिन यहाँ तुम्हारे दादाजी का रिलेशन थोड़ी पूछ रहा है, तुम्हारा पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रैंड डॉटर, तुम ग्रैंड डॉटर लगोगी तो ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, पॉइंटिंग टू अ मैन, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, रीता सेड कि ही इज माय ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ वाइफ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि पॉइंटिंग टू समवन, ठीक है, वो बिल्कुल अलग टाइप से सॉल्व होते हैं, उसका तरीका अलग होता है। वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसका मैं पार्ट 2 ले लूंगा, जिसमें आपको पॉइंटिंग टू अ मैन या फिर पॉइंटिंग टू अ गर्ल, पॉइंटिंग टू अ समवन, ही इज ब्रदर सिस्टर, जो भी रिलेशन वाले होते हैं वो पार्ट 2 में मैं सारे कवर कर लूंगा। वो भी बेस्ट वीडियो होने वाला है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्रिक लाऊंगा, वो इससे भी ज्यादा आसान लगेगा आप लोगों को। तो पार्ट 2 वीडियो भी जरूर देखना आप लोग। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो इस हार्ड वर्क के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।